साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। चीफ जस्टिस को दबाव में लाया जा सकता है, ना ही किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस अल्लाह के फजल और अपने हलफ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे, ये कहा गया। इसके अलावा 1 दिसंबर को 7 सफ़ात की दरख्वास्त मौसूल हुई। एलामिया में ये भी कहा गया दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेजात इंतज़ार हुसैन पंचोता ने कोरियर की थी। दस्तावेजात बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई हैं। उस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते हैं। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि सर्वमोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेजात किस तरह मीडिया को जारी किया गया। तो ये मामला एलामी में ये सारी बातें कही गई हैं। चीफ जस्टिस को दबाव में लाया जा सकता है, ना ही वो किसी की हिमायत करेंगे। ये एलामिया सामने आया है जिसमें बहुत अहम बातें की गई हैं। 1 दिसंबर को 7 सफ़ात की एक दरख्वास्त मौसूल हुई है। दस्तावेजात तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेजात इंतज़ार हुसैन पंचोता ने दी हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल जानते हैं। शबिया नकवी, ये प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है, एक तो कितनी अहमियत की हामिल है और इसमें कौन कौन से अहम बातें की गई हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा यह जा रहा था कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से और उसमें चीफ जस्टिस से जो है इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की का भी कहा गया था और इसके साथ ये भी कहा गया था कि पीटीआई से जो रिलेटेड लोग हैं उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ताहम आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस दरख्वास्त पे जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि ये 77 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त आई थी और इसमें ना तो वकील का नाम बताया गया था और ना ही जो राब्ते की तफसीलात हैं वो भी बताई गई थी। ताहम जो लिफाफा था उस पर इंतज़ार हुसैन पंचोता का कोई नाम था और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये दस्तावेजात जो हैं वो बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई हैं और इस जमात की जो वकला बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। पिछले दिनों जो है फौजी अदालतों और उसके अलावा इंतखाबात केस के हवाले से भी वकला ने इसको तकमील तक वो ले गए थे। ताहम इस हैरत का इजहार इस इलामे में किया गया है कि दरख्वास्त मौसूल होने से पहले ही जो मीडिया तक दरख्वास्त कैसे पहुंच गई। इसके साथ ये भी बताया गया है कि काजी फाइज ईसा जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। वो किसी भी दबाव में आए बगैर या किसी की हिमायत किए बगैर भी अपने हलफ के मुताबिक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको पूरा करेंगे। जी शबिया नकवी, थोड़ा बैकग्राउंड बताएगा। ये जो 1 दिसंबर को एक दरख्वास्त जो दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, इंतज़ार हुसैन पंचोता की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी। इस दरख्वास्त में एग्जैक्टली क्या कहा गया था? जो इंतज़ार हुसैन पंचोता की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी 1 दिसंबर को, उसमें ये कहा गया था कि ये चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कि जो इंतखाबात है उसमें चीफ जस्टिस जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड लोग हैं उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। जो एक सियासी जमात है जिसकी तशहीर की जा रही है और उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें और उस इंतखाबी फील्ड जो है इंतखाबात में जो सियासी जमात है उसको भी मौका दिया जाए। ताहम उस पर हमने यही देखा था कि किसी भेजने वाले का नाम दर्ज नहीं था, लेकिन बताया ही गया था कि ये चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दी गई और आज इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एलामिया भी जारी किया कि टोटल ये 84 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त थी, लेकिन इसमें ना तो वकील का नाम था और ना ही कोई राब्ते की तफसीलात दर्ज थी कि किस पे से राब्ता किया जाएगा। जी ठीक है शबिया नकवी, आप हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।